प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचितम नाटक के हल प्रश्न पत्र भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 पर चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने 40 प्रश्नों को हल किया था। एक बहन हमारी है, उनका कमेंट था कि वो एमपी वर्ग 2 की तैयारी कर रही हैं, तो एमपी वर्ग 1 के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कराया जाए। तो देखिए, आप तक आपकी वीडियो जल्द ही पहुंच जाएगी। दरअसल बात यह है कि हम लोग जहां रहते हैं, जिस एरिया में, वहां 60 से 70 किलोमीटर के एवरेज में संस्कृत की बुकें नहीं मिलती हैं। तो बुक हमने मंगा दिया है, और चूंकि डिजिटल बोर्ड या कोई व्यवस्था है नहीं, तो बुक और फ़ोन से ही वीडियो बनती है। तो बुक हमने मंगा दिया है, जैसे ही बुक आ जाएगी आप तक आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए, अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 2 को भी देखते हैं। भाग 1 को हम लोगों ने हल किया, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी स्नेह प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हम भाग 2 में 41 नंबर प्रश्न से हल करेंगे, और इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है। तो 41 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथम, दूसरा ऑप्शन दिया है मध्यम, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अंतिम, और चौथा ऑप्शन दिया है कि सातवां। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो अंतिम, उसका जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ना ही प्रथम, ना ही मध्यम, और ना ही सातवां। अंतिम जो है वही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ऐसे देखिए, इसमें कुल 7 अंक हैं, और पहले अंक जो है प्रथम अंक, उसमें आश्रम प्रवेश है, और कुल उसमें 34 श्लोक हैं। द्वितीय अंक जो है उसमें आश्रम निवेश है, उसमें कुल 18 अंक हैं। तृतीय अंक मिलन अंक है, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं, और चतुर्थ अंक विदाई अंक है, जिसमें कुल 22 श्लोक हैं, और पंचम में प्रत्याख्यान अंक है, जिसमें 31 श्लोक हैं, और षष्टम में पश्चाताप अंक है, जिसमें 32 श्लोक हैं, और सातवां और अंतिम अंक है पुनर्मिलन अंक, जिसमें कुल 35 श्लोक हैं। कुल मिलाकर लगभग इसमें 196 पद माने जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है कि कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कण्व आश्रम में पहुंचा। अब ऑप्शन हमारा ए इसमें दिया है कि मगध का, बी दिया है कुरुक्षेत्र का, सी दिया है हस्तिनापुर का, और डी दिया है कि दिल्ली का। तो देखिए, हस्तिनापुर के राजा जो हैं वो आखेट खेलते हुए कण्व आश्रम में आ पहुँचे, जिनका नाम जो है दुष्यंत था, और ये पुरुवंश के चंद्रवंशी राजा थे। महाभारत के अनुसार दुष्यंत के पिता का नाम इलीन और माता का नाम रंथती बताया जाता है। क्रमशः इन लोगों को इलीना और रथंतरा भी कहा जाता है। ज्येष्ठा अधिकार के अनुसार दुष्यंत अपने पिता के बाद हस्तिनापुर के राजा बने, और इनके पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कहाँ के राजा आखेट खेलते हुए कण्व आश्रम आ पहुँचे? तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा कि हस्तिनापुर के। तो प्रश्न नंबर 42 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43 को। 43 कह रहा है कि कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई। पहला ऑप्शन दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, दूसरा ऑप्शन दिया है कि विक्रमोर्वशीयम में, तीसरा ऑप्शन दिया है ऋतु संहारम में, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि मालविका अग्निमित्रम में। तो कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हमारा 7 अंकों का नाटक है, जो कि श्रृंगार रस में निबद्ध है, और गुण इसमें प्रसाद गुण की प्रधानता होती है। और अलंकार की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें 180 उपमाओं का प्रयोग मिलता है। उपजीव्य इसका देखें तो यह महाभारत के आदि पर्व और शकुंतलोपाख्यान के 67 से 74 अध्यायों में, तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी इसका वर्णन मिलता है। नायक इसमें देखें तो दुष्यंत हैं, जो कि धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, और नायिका इसकी जो है वो शकुंतला हैं, जो कि मुग्धा कोटि की नायिका हैं। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम
कथा का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की नाट्य कला पुष्पित हुई तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम से पुष्पित हुई थी। बाकी विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्र, यह भी हमारे कालिदास की ही रचनाएं हैं। और इसके अलावा भी हैं उनकी रचनाएं, जैसे कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये भी कालिदास की ही रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 43 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। 44 कह रहा है कि कालिदास के सभी नाटक हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि सुखांत हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है दुखांत हैं, तीसरा दिया है कल्पांत हैं और चौथा ऑप्शन दिया है कि सुखांत और दुखांत हैं। तो कालिदास के सभी नाटक जो हैं वो सुखांत हैं। तो प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ए सही हो जाता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 45 को। तो 45 कह रहा है कि संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए ऑप्शन इसमें ए दिया है कि कालिदास का, बी दिया है माघ का, सी दिया है भास का और डी दिया है कि भवभूति का। तो हम देखें तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि कालिदास, संवाद योजना की दृष्टि से कालिदास के नाटक सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न नंबर 45 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। 46 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में गुड़ की प्रधानता है। पहला ऑप्शन दिया है कि ओज गुड़, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रसाद गुड़, तीसरा ऑप्शन दिया है माधुर्य गुड़ और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा। अब ऑप्शन हम देखें ओज, प्रसाद और माधुर्य, तीन ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं। तो ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया ही था कि कालिदास का जो है वो प्रसाद गुड़ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में, वो प्रसाद गुड़ इसका प्रधान गुड़ है। तो प्रश्न नंबर 46 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 47 को हम देखें तो 47 कह रहा है कि सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है। तो ऑप्शन इसमें दिया है प्रश्न नंबर 47 में कि माघ, दूसरा ऑप्शन दिया है भारवी, तीसरा ऑप्शन दिया है कालिदास और चौथा ऑप्शन दिया है कि भवभूति। तो प्रश्न नंबर 47 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि सीमित शब्दों में सशक्त भाषा के प्रयोग में जो विशेषता है वो कालिदास की भाषा में है। तो प्रश्न नंबर 47 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48 को। 48 कह रहा कि कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामिनी का विलास किसे कहा गया है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि भवभूति, बी दिया है माघ, सी दिया है भारवी और डी दिया है कालिदास। तो कविता कामिनी विलास कविकुल गुरु कालिदास जी को कहा गया है। कवि जयदेव ने कालिदास की प्रशंसा में कालिदास को कविता कामिनी विलास कहा था। कालिदास की यह नाट्य कृति पद पद पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की अनुपम शिक्षा देती है। तो प्रश्न नंबर 48 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि कालिदास को। अब हम देखेंगे प्रश्न 49 को। 49 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि त्याग, बी दिया है तपस्या, सी दिया है तपोवन और डी दिया है चुगलखोरी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो त्याग, तपस्या और तपोवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा दिया है कि चुगलखोरी यह हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। 50 कह रहा कि कालिदास की कृति नहीं है। अब देखिए ऑप्शन इसमें दिया है कि ए में दिया है कि रघुवंशम, बी में दिया है कि मेघदूत, सी में दिया है बेड़ी संहार और डी में दिया है कि ऋतु संहार। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। इस नहीं को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, बड़े लोग जल्दीबाजी में मार देते हैं, जो होता है वही। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो देखिए रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार
यह जो है कालिदास की ही कृति है। कुल इसकी इनकी जो है वो 7 रचनाएं हैं कि ये इसमें देखिए 3 रचनाएं हमारा मिल गया कि रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार। इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हमारे कालिदास जी की रचनाएं हैं। अगर इसमें नहीं है तो ऑप्शन हमारा सी दिया है कि बेड़ी संहार। बेड़ी संहार जो है यह कालिदास की रचना नहीं है, यह हमारे कवि भट्ट नारायण जी की रचना है। बेड़ी संहार की कथा वस्तु जो है वो महाभारत से ली गई है। इस नाटक में महाभारत के दूत प्रसंग की कथा को दिखाया गया है। जब द्रौपदी के चीर हरण के बाद उन्हें अपमानित किया जाता है तो उन्हें अपमानित देखकर भीम यह प्रतिज्ञा लिए कि वह दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केशों को धोएंगे। क्योंकि उस समय वह पांडवों के खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला जो थी वो उनमें भी जल रही थी। तो बेड़ी संहार में भीम की क्रूर प्रतिज्ञा को दिखाया गया है। इसमें दुशासन भीम जो होते हैं वो दुशासन का वध करते हैं और उसके खून से द्रौपदी के खुले केशों को धुलते और उनकी चोटियों का गुफन करते हैं। और इसी प्रसंग के आधार पर भट्टनारायण जी ने इस नाटक का शीर्षक बेड़ी संहार रखा है। इसमें दुर्योधन का दुख, पराभव और मृत्यु का वर्णन भी किया गया है। यह नाटक जो है वो हमारा 6 अंकों में निबद्ध है और इस नाटक में महाभारत की पूरी युद्ध कथा जो है शामिल है। तो प्रश्न नंबर 50 की कालिदास की कृति नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बेड़ी संहार। बेड़ी संहार जो है वो भट्ट नारायण जी की रचना है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 51 को, तो 51 कह रहा है कि परिस्वजस्व माँ सखी जन्म च अंश की वक्ता हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अनुसुईया, बी दिया है कंचुकी, सी दिया है काश्यप ऋषि और डी दिया है कि दुष्यंत। तो परिस्वजस्व माँ सखी जन्म च, इस अंश के वक्ता जो हैं वो हमारे काश्यप ऋषि हैं। इसमें क्या होता है कि जब चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई हो रही होती है तो उन्हें उपदेश वगैरह दिया जाता है। उसके बाद ये शकुंतला पूछती हैं कि क्या मेरी सखियां यहीं से लौट आएंगी, यानी कि उनके साथ क्या वो नहीं जाएंगी। तब ये कण्व ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि परिजस्व माँ सखी जन्म च, यानी कि अर्थात कहते हैं वो कि बेटी इन दोनों का भी विवाह करना है और इन दोनों का वहाँ जाना उचित नहीं है, अर्थात तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। तो प्रश्न नंबर 51 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है कि परिस्वजस्व माँ सखी जन्म च, इस अंश के वक्ता हैं तो काश्यप ऋषि हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 52 को, तो 52 कह रहा है कि रम्याणी विच्छ मधुराश्च, यहाँ दिया है डाट 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 शब्दान अंश में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि श्रुत्वा, बी दिया है कथित्वा, सी दिया है निशम्य और डी दिया है कि विच्छ। तो प्रश्न नंबर 52 हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि निशम्य। रम्याणी विच्छ मधुराश्चम निशम्य, यहाँ ये रिक्त स्थान जो हमारा दिया है तो वहाँ हमारा निशम्य शब्द इस स्थान की पूर्ति करेगा। तो प्रश्न नंबर 52 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है। तो 53 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि महाभाग काम नरपतिर भिन्न स्थित रहो, यहाँ दिया है डाट 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 गृहमिव। पूछ रहा है कि श्लोक उद्धृत है। अब ऑप्शन इसमें ए दिया है कि किरात अर्जुनियम से, बी दिया है शिशुपाल वधम से, सी दिया है नीति शतक से और डी दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो देखिए ये हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के ही मॉडल प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो इसमें जो पूछ रहा है तो वो श्लोक जो हमारा है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से ही उद्धृत है। तो इसमें तो हम आसानी से बता लेंगे क्योंकि हम हल ही कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के हल प्रश्न पत्रों को। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो ये पंक्ति हमें याद करनी पड़ेगी। उसमें तो नहीं होगा ना कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम से, वे सभी ग्रंथ हमारे सम्मिलित रहेंगे। तो अगर हमारी तैयारी रहेगी तो ही हम बता सकते हैं कि यह श्लोक किससे उद्धृत है।
तो प्रश्न नंबर 53 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 54 देखें तो 54 कह रहा है कि पर्याकुलास्मि शयन भूमि मार्गमा देशय, यहाँ किसने शयन गृह का रास्ता, कौन पूछ रहा है, किससे शयन गृह का रास्ता कौन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया है कि बेत्रवती से दुष्यंत, बी दिया है कि बेत्रवती से शकुंतला, सी दिया है कि अनसुईया से शकुंतला और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर डी हमारा कट जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि बेत्रवती से दुष्यंत ने, बेत्रवती से शकुंतला ने और अनुसुईया से शकुंतला ने। तो देखिए शयन गृह का रास्ता जो है वो बेत्रवती से दुष्यंत ने पूछा। तो प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 55 को देखें तो 55 कह रहा है कि किम शीतलय क्लम विनोदी भीराद्रवातान श्लोकांश किस अंक से उद्धृत है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम हम हल कर रहे हैं और ये पूछ रहा है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंश से उद्धृत है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि तृतीय से, दूसरा ऑप्शन दिया है पंचम से, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रथम से और चौथा ऑप्शन दिया है कि षष्ठम से। तो ये जो है कि शीतलय क्लम विनोद भीराद्रावतान, यह जो हमारा श्लोकांश है यह हमारे तृतीय अंक से उद्धृत है, अर्थात प्रश्न नंबर 55 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि तृतीय से। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं आंसर कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो वो भी, और अगर कुछ कमियां हैं तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया जाता है, प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है, तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। तो 56 कह रहा है कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि शकुंतला की 2 सखियों के प्रवेश से, बी ऑप्शन दिया है कि दुष्यंत के प्रवेश से, सी ऑप्शन दिया है कि शकुंतला की विदाई से और डी ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ तो होगा ही, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा। और प्रश्न नंबर 56 में हम देखें कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की शुरुआत जो होती है वो शकुंतला की दोनों प्रिय सखियाँ जो हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, उनके द्वारा आश्रम में पुष्प तोड़ने के दृश्य से होती है, जो नाटक के विस्कंभक योजना का हिस्सा है। नाटक में जो दृश्य नहीं दिखाया जा सकता है या भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत होता है उसे ही हम विस्कंभक योजना कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि शकुंतला की 2 सखियों के प्रवेश से। तो प्रश्न नंबर 56 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को। 57 कह रहा है कि अप्रियमेव संवृतम कस्मन अपि पूजार्हे पराधा शून्य हृदया शकुंतला, अर्थात शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। यह कथन है, पहला ऑप्शन दिया है कि अनुसुईया का और दूसरा ऑप्शन दिया है प्रियंवदा का और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कि सूत का और चौथा ऑप्शन दिया है कि गौतमी का। तो प्रश्न नंबर 57 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि यह कथन प्रियंवदा का है कि शून्य हृदय वाली शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 57 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 58 को देखें तो 58 का है कि याते को तो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, कथन किसका है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है कि कण्व के शिष्य का, बी ऑप्शन दिया है कण्व का, सी ऑप्शन दिया है अनसुईया का और डी ऑप्शन दिया है हमारा कि दुष्यंत का। तो प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है कि यह कथन कण्व के शिष्य का है। तो प्रश्न नंबर 58 ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। 59 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवेहि तनयाम ब्रह्मणि गर्भाम शमीमीव श्लोकांश में किससे कहा है। पहला ऑप्शन दिया कि कण्व ने अनसुईया से, दूसरा ऑप्शन दिया कि प्रियंवदा ने कण्व से, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनसुईया ने कण्व से और चौथा ऑप्शन दिया है कि दुष्यंत ने अनसुईया से। तो प्रश्न नंबर 59 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि प्रियंवदा ने कण्व से कहा है अवेहि तनयाम ब्रह्मानि गर्भाम शमीमीव। यह श्लोकांश जो है वह प्रियंवदा ने कण्व से कहा है। तो प्रश्न नंबर 59 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 60 को देखें तो 60 कह रहा है कि यास्य यत्यद्य, यहाँ दिया है डाट 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 हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठयाय पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि शकुंतला, बी दिया है शकुंतलेति, सी दिया है शकुंतलाम और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 60 में हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, 3 ऑप्शन हमारे पास शेष बचते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमें शुद्ध विकल्प चुनना है। तो प्रश्न नंबर 60 में हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि शकुंतलेति। तो प्रश्न नंबर 60 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 61 को देखें तो 61 कह रहा है कि कालिदास की कीर्ति का आधार है। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि मेघदूतम, बी दिया है रघुवंशम, सी दिया है विक्रमोर्वशीयम और डी दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की कीर्ति का आधार है तो वो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो प्रश्न नंबर 61 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे। 62 कह रहा है कि कालिदास की नाट्य कृतियाँ हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है कि 5, बी दिया है 7, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं जिनमें से उनकी नाट्य कृतियाँ जो हैं वो 3 ही हैं। तो इनकी नाट्य कृतियाँ 3 हैं, कौन कौन सी हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है और मालविका अग्निमित्रम है। और इनके महाकाव्य 2 हैं, पहला एक कुमार संभवम है और एक रघुवंशम है और 2 इनके खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो कुल मिला के इनकी 7 रचनाएं हैं लेकिन 3 जो हैं वो नाट्य कृतियाँ हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो प्रश्न नंबर 62 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का वर्णन है। ऑप्शन ए दिया है कि 7 अंकों में, बी दिया है 5 अंकों में, सी दिया है केवल 1 में और डी दिया है कि 2 अंकों में। तो प्रश्न नंबर 63 में हम देखें तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि 7 अंकों में इनकी प्रणय का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 63 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64 को। 64 कह रहा है कि कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी दिया है विक्रमोर्वशीयम में, सी दिया है मालविका अग्निमित्रम में और डी दिया है कि मेघदूतम में। तो कालिदास की नाट्य कला पूछ रहा है कि अंकुरित हुई किसमें, किस नाटक से इनकी नाट्य कला जो है वो अंकुरित हुई। तो इनकी नाट्य कला जो अंकुरित हुई वो मालविका अग्निमित्रम से अंकुरित हुई। कालिदास की नाट्य कला मालविका अग्निमित्रम से अंकुरित हुई जिसे उनकी पहली नाटक रचना माना जाता है। इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें जो अग्निमित्र होते हैं वो शुंग वंश के राजा और विदिशा के शासक थे और उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम धारिणी था, परंतु अग्निमित्र मालविका की सुंदरता से और प्रतिभा से आकर्षित होते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं। और मालविका जो होती हैं वो विदर्भ की राजकुमारी होती हैं,
परंतु अपनी बहन के मृत्यु के बाद वह विदर्भ से दूर अग्निमित्र के महल में आती हैं और उनके पत्नी जो उनकी होती हैं धारिणी, उनकी सेवा में काम करती हैं। और अग्निमित्र को जो है वो सेविका के रूप में ही मालविका से प्रेम हुआ था, परंतु वे अपनी पत्नी के सामने अपनी भावनाओं को छुपा रहे थे। लेकिन जब मालविका के असली पहचान का पता चला तब धारिणी और अग्निमित्र के बीच का भ्रम दूर हुआ और उन्होंने मालविका को स्वीकार कर लिया। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखें तो इसमें कालिदास की नाट्य कला किस नाटक से अंकुरित हुई थी? तो ये मालविका अग्निमित्रम से अंकुरित हुई थी, चूंकि यह इनका प्रथम नाट्य रचना भी माना जाता है। अब देखिए ये हमारा बच जाता है, ऑप्शन ए बचता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसमें हमारे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जिसपे हम लोग निरंतर चर्चा करते ही आ रहे हैं। और बी ऑप्शन हमारा दिया है कि विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम जो है इसमें राजा पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी को एक राक्षस से बचाते हैं और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ लाती है, जिसमें एक स्वर्गीय अभिशाप और जादुई परिवर्तन शामिल हैं। और यह जो हमारा विक्रमोर्वशीयम नाटक है यह 5 अंकों का नाटक है। अब ऑप्शन हमारा बच जाता है डी की मेघदूतम। तो मेघदूत देखिए जो है हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में जो कुल मिलाकर लगभग 115 श्लोक माने जाते हैं, जिसमें से 6 और प्रक्षिप्त श्लोक माने जाते हैं। और ये जितने भी श्लोक हमारे हैं वो मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध हैं। संपूर्ण मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में जितने भी श्लोक हैं संपूर्ण श्लोक मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध हैं। इसमें कहानी यह है कि इसमें एक यक्ष होता है जिसे उसके कार्य में प्रमाद के कारण उसके स्वामी कुबेर ने उसे श्राप दे दिया था कि वह 1 वर्षों तक अपनी यक्षिणी से दूर रहेगा और तब तक के लिए उसकी महिमा भी नष्ट हो जाएगी, चूँकि यक्ष जो हैं वो देव योनि में आते हैं और उनके पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो एक साथ कई जगहों पर उपलब्ध रह सकते हैं, तो उनकी महिमा का नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी उनके जो स्वामी थे उन्होंने श्राप में कहा था। तो इसमें जब यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है तो वो यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है और अपने शाप के दिनों को काटता है। 8 महीने बीत चुके थे और 4 महीने शेष बचे थे, जिनमें आषाढ़ के प्रथम दिन वर्षा ऋतु के मौसम में जो यक्ष था उसे अपनी कांता की याद सताने लगती है और वह कामुक यक्ष जो होता है सोचता है कि मैं किसी भी तरह से अलकापुरी तो जा नहीं सकता हूँ, तो वो सोचता है कि कैसे भी मैं अपना संदेश अपनी यक्षिणी तक पहुँचा सकूँ। तो वो मेघ को दूत बना के अपने संदेश को अपनी यक्षिणी तक पहुँचाता है और इसी का वर्णन जो हमारे मेघदूत में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। 65 कह रहा है कि किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? ऑप्शन ए हमारा दिया कि विक्रमोर्वशीयम, बी दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, सी दिया है मालविका अग्निमित्रम में और डी दिया है कि बेड़ी संहारम में। तो कालिदास की मधुरतम फल के रूप में परिणित हुई तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाट्य कृति है वो कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई। तो प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 को। 66 कह रहा है कि शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है? ऑप्शन ए हमारा दिया है कि पशु पक्षियों को, बी दिया है वृक्षों को, सी दिया है पालतू हिरण को और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा और स्वयं जल पीने से पहले वो जल पिलाती थी तो वृक्षों को जल पिलाती है, न पशु पक्षियों को न पालतू हिरण को। वो
सबसे पहले जो है स्वयं पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती हैं। तो प्रश्न नंबर 66 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 को। 67 कह रहा है कि सच्ची सखी नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कि अनसुईया की, बी दिया है प्रियंवदा की, सी दिया है कि आश्रम के वृक्षों एवं लताओं की, और डी दिया है कि दुर्वासा की। तो सच्ची सखी ने तो देखिए अनसुईया और प्रियंवदा जो हैं उनकी सच्ची और प्रिय सखिया थी। और आश्रम के वृक्ष और लताएं से भी, जैसे कि शकुंतला जो थी वो प्रकृति प्रेमी थी, तो वृक्षों और लताओं से भी उन्हें काफ़ी लगाव था। वो सखी नहीं थी तो दुर्वासा की नहीं थी, दुर्वासा ऋषि तो उन्हें श्राप दिए थे, तो वो दुर्वासा की सखी जो नहीं थी। तो प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 को। 68 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि शकुंतला की हित चिंतक सखियां हैं। ऑप्शन ए दिया है कि अनसुईया, बी दिया है कि प्रियंवदा, सी दिया है अनसुईया एवं प्रियंवदा, और डी दिया है कि आश्रम के पक्षी। तो शकुंतला की हित चिंतक सखियां हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि अनसुईया और प्रियंवदा जो हैं वो शकुंतला की प्रिय एवं हित चिंतक सखियां हैं। तो प्रश्न नंबर 68 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब देखिए दिया है प्रश्न नंबर 69 में कि नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन किसे प्रिय है। पहला ऑप्शन दिया है कि सारंगों को, दूसरा ऑप्शन दिया है सारद्वत को, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि सारद्वत एवं सारंगों दोनों को, और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 69 में हम देखें तो सी ऑप्शन हमारा सही होता है कि सारद्वत एवं सारंगों दोनों को नागरिक जीवन की अपेक्षा आश्रम जीवन अधिक प्रिय था। तो प्रश्न नंबर 69 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 70 को। तो 70 कह रहा है कि अज्ञात हृदय स्ववेवं वैरी भवति सौ हृदयम, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है कि शकुंतला का है, बी दिया है सारंगों का है, सी दिया है सारदत्त का है, और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञात हृदय स्वयं वैरी भवति सौ हृदयम, यह कथन जो हमारा है वह सारंगों का कथन है। तो प्रश्न नंबर 70 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम 71 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि 71 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि समिद्धवन्तः में प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन ए दिया है कि कत प्रत्यय, बी दिया है कतवतु प्रत्यय, सी दिया है वतु प्रत्यय, और डी दिया है कि ण्यत प्रत्यय। तो समिद्धवन्तः में जो हमारा प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो वतूप प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 71 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 को। 72 कह रहा है कि पाटल संसर्ग में पाटल का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है कि गुलाब के फूल, बी दिया है कमल के फूल, सी दिया है कनेर के फूल, और डी दिया है कि सरसों के फूल। तो पाटल संसर्ग में पाटल का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा गुलाब के फूल, ना ही कमल के फूल होता है, ना कनेर के, और ना ही सरसों के। होता क्या है हमारा, तो गुलाब के फूल। तो प्रश्न नंबर 72 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 को देखें तो 73 कह रहा है कि दुष्यंत के उद्यान की रक्षिका है। ऑप्शन ए दिया है कि बेत्रवती, बी दिया है चतुरिका, सी दिया है सानुमति, और डी दिया है कि मधुरिका। तो देखिए प्रश्न नंबर 73 में हम देखें तो 73 में डी ऑप्शन हमारा सही होता है कि दुष्यंत के उद्यान की रक्षिका हैं तो मधुरिका, ना ही बेत्रवती, ना ही चतुरिका, और ना ही सानुमति। और ये सानुमति जो हैं ये जो शकुंतला की माता होती हैं मेनका, ये उनकी जो हैं सखी होती हैं। तो प्रश्न नंबर 73 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है कि दुष्यंत के उद्यान की रक्षिका हैं तो मधुरिका। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 74 को कि महर्षि कश्यप का शिष्य है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि महर्षि कश्यप के शिष्य कौन हैं। तो देखिए तब तक हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन पहला जो हमारा दिया वो दिया है गौतम, दूसरा दिया है नारद,
तीसरा दिया है हारित और चौथा ऑप्शन दिया है कि गालब। तो देखिए प्रश्न नंबर 74 में हम देखें कि महर्षि काश्यप के शिष्य हैं, तो इनके शिष्य जो हैं वो गालब हैं। तो प्रश्न नंबर 74 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 75 को। 75 कह रहा है कि विदूषक की विशेषताओं में नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि सरल स्वभाव, दूसरा दिया है कि सीधा साधा, तीसरा दिया है अधिक भोजन प्रिय और चौथा दिया है कि झगड़ालू। तो प्रश्न नंबर 75 में हम देखें कि विदूषक की विशेषताओं में कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि झगड़ालू या विदूषक की विशेषताओं में नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 75 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 76 को। 76 कह रहा है कि सर्वमिदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम प्रस्तुत पंक्ति किस अंक से उद्धृत है। तो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और ये पूछ रहा है कि उसमें के यह किस अंक से यह पंक्ति उद्धृत है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि प्रथम से, दूसरा दिया है पंचम से, तीसरा ऑप्शन दिया है कि तृतीय से और चौथा दिया है कि षष्ठम से। तो प्रश्न नंबर 76 में हम देखें तो यह पंक्ति जो है वो हमारी षष्ठम अंक से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 76 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि षष्ठम से, न प्रथम से है, न पंचम से है और ना ही तृतीय अंक से है, यह हमारा षष्ठम अंक से उद्धृत है। अब देखिए प्रश्न नंबर 77 को। 77 कह रहा है कि उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना सुक्ति परक वाक्य का वक्ता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि मातली है, बी दिया है कण्व है, सी दिया है शकुंतला है और डी दिया है कि दुष्यंत हैं। तो उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना इस सूक्ति के जो वक्ता हैं, तो प्रश्न नंबर 77 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि इस सूक्ति के वक्ता मातली हैं। तो प्रश्न नंबर 77 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78 को। 78 कह रहा है कि पदानि दृष्टवा तु भवेत प्रतीति ही अंश उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है कि उत्तरामचरितम से, दूसरा दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम से और तीसरा ऑप्शन दिया है किरातार्जुनीयम से और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि शिशुपाल वधम से। तो प्रश्न नंबर 78 में हम देखें तो अभी तो बताना आसान ही है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम की यह पंक्ति है, कि चूँकि हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के ही प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, लेकिन तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यह हमें नहीं पता होगा, तो इसके लिए इसकी तैयारी बहुत ही आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 78 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79 को। 79 कह रहा है कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे नुज्ञाताम, यह कश्यप ऋषि का संबोधन किसके लिए है। अब ऑप्शन हमारा ए दिया है कि वनवासियों के लिए, बी दिया है शिष्यों के लिए, सी दिया है समीपस्थ वृक्षों के लिए और डी दिया है कि राजा के लिए। तो देखिए यह जो कथन जो काश्यप ऋषि का है वह समीपस्थ वृक्षों को संबोधित करने के लिए कह रहे हैं, ना ही वनवासियों के लिए, ना शिष्यों के लिए और ना ही राजा के लिए। तो प्रश्न नंबर 79 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 80 को देखेंगे। 80 कह रहा है कि तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, अर्थात काश्यप अपने मन में किसे संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे हैं। देखिए इसमें ऑप्शन हमारा ए दिया है कि दुष्यंत को, बी दिया है शकुंतला को, सी दिया है शिष्यों को और डी दिया है कि अनसुईया को। तो दुष्यंत जो ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि दुष्यंत, तो काश्यप ऋषि जो हैं वो दुष्यंत को ही संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे थे। शकुंतला, शिष्य और अनसुईया तो उनके पास ही थी, तो संदेश भेजने का वहाँ कोई काम ही नहीं है। वो जो संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे थे तो वो दुष्यंत को संदेश भेजने के लिए विचार कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 80 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 81 को। 81 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि इदानीमेव दुहितरम शकुंतला
मतिथि सत्कार्या नियुज्य दैवमस्या प्रतिकूलं समयितुं सोमतीर्थ गतः। कर्ण सोमतीर्थ क्यों गए? ऑप्शन हमारा ए दिया है कि क्योंकि त्रिकालवेत्ता होने के कारण कर्ण ने जान लिया कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है। बी ऑप्शन हमारा दिया है क्योंकि वे सोम तीर्थ स्नान करना चाहते थे। और सी ऑप्शन दिया है कि अपने पापों को धोने के लिए। और डी ऑप्शन दिया है कि पशु पक्षियों के कल्याण के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 81 में हम देखें कि कर्ण सोम तीर्थ क्यों गए थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा कि सोम तीर्थ कर्ण इसलिए गए थे क्योंकि त्रिकालवेत्ता होने के कारण कर्ण ने जान लिया था कि शकुंतला पर विपत्ति आने वाली है, तो वो शकुंतला के कल्याण के लिए ही सोम तीर्थ गए थे। तो प्रश्न नंबर 81 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 82 को कि 82 कह रहा है कि शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए। पहला ऑप्शन दिया है कि वृक्षों ने, दूसरा ऑप्शन दिया है पक्षियों ने, तीसरा ऑप्शन दिया है सखियों ने और चौथा ऑप्शन दिया है कि कर्ण ने। तो देखिए शकुंतला की विदाई के समय सबने उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप आशीर्वाद और जो भी था उपहार स्वरूप उन्होंने दिया था, लेकिन ये रेशमी वस्त्र जो थे वो शकुंतला को वृक्षों ने दिए थे, ना ही पक्षियों ने दिया था, ना ही सखियों ने और ना ही कर्ण ने। तो देखिए ये तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको नहीं ज्ञात होगा वो फटाक से सखियों ने ही लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई कह नहीं सकता है कि वृक्ष जो होते हैं वो भी रेशमी वस्त्र देंगे। तो इस हिसाब से हमें तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रश्न नंबर 82 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि रेशमी वस्त्र जो शकुंतला को दिए थे तो वो वृक्षों ने दिए थे। अब प्रश्न नंबर 83 दिया है कि कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग है। अब पहला ऑप्शन दिया है कि प्रसाद गुण का, दूसरा ऑप्शन दिया है माधुर्य गुण का, तीसरा ऑप्शन दिया है कि ओज गुण का और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा और जो प्रसाद गुण है ये जो है कालिदास की शैली में जो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण जो है वो उनका प्रधान गुण माना जाता है। और माधुर्य गुण का भी वर्णन उनकी शैली में मिलता है। एकदम न्यून मात्रा में जो प्रयोग हुआ है तो वो ओज गुण का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 83 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। 84 कह रहा है कि उपमाओं के लिए विश्व विश्रुत कौन है। ऑप्शन ए दिया है कि भारवी और बी दिया है कि दंडी, सी दिया है माघ और डी दिया है कि कालिदास। तो देखिए उपमाओं के लिए है ही कि उपमा कालिदास से, तो उपमाओं के लिए जो विश्व विश्रुत हैं तो वो हमारे कवि कालिदास जी हैं। तो प्रश्न नंबर 84 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। 85 कह रहा है कि मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कहाँ पहुँचा। ऑप्शन ए दिया है कि मारीच ऋषि के आश्रम में, बी दिया है कण्वाश्रम में, सी दिया है अगस्त्य आश्रम में और डी दिया है कि वाल्मीकि आश्रम में। तो देखिए मृग का पीछा करते करते जो दुष्यंत थे वो ना ही मारीच ऋषि आश्रम में जाते हैं, ना अगस्त और ना ही वाल्मीकि। वो जाते कहाँ हैं तो वो कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहीं वो जो है शकुंतला को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 85 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 को कि आश्रम में पहुंचकर दुष्यंत शकुंतला की किससे रक्षा करता है। अभी देखिए ऊपर पूछ रहा था कि किस आश्रम में पहुँचे, तो कण्व आश्रम में पहुँचे और वहाँ पे जब दुष्यंत पहुँचते हैं तो देखते हैं कि शकुंतला को एक भंवरा जो था वो परेशान कर रहा था, तो वो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं। नीचे प्रश्न नंबर 86 में पूछ भी रहा है कि दुष्यंत शकुंतला की रक्षा करते हैं, तो वो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं, न गज से, न सिंह से और ना ही मृग से। तो प्रश्न नंबर 86 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि भ्रमर से।
अब देखिए हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 कह रहा है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सप्तम में, बी दिया है प्रथम में, सी दिया है पंचम में और डी दिया है कि तृतीय में। तो देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो भ्रमर से रक्षा करने का जो वर्णन मिलता है वो हमारा प्रथम अंक में मिलता है और प्रथम अंक में ही ये आश्रम प्रवेश है और जैसे ही दुष्यंत आश्रम में जाते हैं तो वो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं। अब देखिए जो सप्तम अंक दिया है तो सप्तम अंक पुनर्मिलन अंक है। इनमें इन लोगों का पुनः श्राप के बाद जो होता है, दुष्यंत जो हैं वो भूल चुके होते हैं तो उसके बाद जो मिलन होता है तो वो सप्तम अंक में होता है। अब देखिए यहाँ दिया है कि पंचम अंक, तो पंचम अंक में प्रत्याख्यान अंक है और डी दिया है कि तृतीय अंक, तो तृतीय अंक जो है वो मिलन अंक है। तो प्रश्न नंबर 87 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि प्रथम में। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। 88 कह रहा है कि शकुंतला प्रकृति प्रेमी होने के कारण क्या नहीं करती हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि वह सखियों के साथ तपोवन के वृक्षों को सींचती हैं। बी दिया है कि लताओं में वह मनुष्य का जीवन देखती हैं। सी दिया है कि वह आश्रम के वृक्ष, लता, पशु पक्षी आदि सभी को बांधव सदृश समझती हैं और डी दिया है कि वृक्षों को काटती हैं। तो देखिए शकुंतला जो थी वो प्रकृति प्रेमी थी और प्रकृति प्रेमी होने के कारण वो वृक्षों को सींचती भी थीं, लताओं में वह मनुष्य का जीवन भी देखती थी और आश्रम के वृक्ष, लता, पशु पक्षी सभी को वो बांधव दृश्य समझती थी। क्या नहीं करती थी, तो वो वृक्षों को काटती नहीं थी, वह तो वृक्षों से जो है प्रेम करती थी। आगे इसका वर्णन मिला था कि वृक्ष उन्हें रेशमी वस्त्र जो है वो उपहार स्वरूप देते हैं, तो यदि काटती तो थोड़ी देते, वो वृक्षों से प्रेम करती थी। तो प्रश्न नंबर 88 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि शकुंतला प्रकृति प्रेमी होने के कारण नहीं करती थी तो वृक्षों को काटती है। तो प्रश्न नंबर 88 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 को अब हम देखते हैं तो 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्ञा परिगृहम यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है कि राजा का है, दूसरा ऑप्शन दिया है शकुंतला का है और तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनसुईया का है और चौथा ऑप्शन दिया है कि सूत्रधार का है। तो प्रश्न नंबर 89 में हम देखें तो यह कथन जो है वो राजा का कथन है। तो प्रश्न नंबर 89 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90 को। तो मित्रों आज की यह हमारी जो श्रृंखला थी प्रश्नोत्तरी की, ये प्रश्न नंबर 90 हमारी आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। अब तक हम लोगों ने इस भाग 2 में 49 प्रश्नों को हल किया है और कुल हम लोग 50 प्रश्नों को हल करने वाले थे। तो देखिए अभी हम प्रश्न नंबर 90 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 90 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि अयम मृगयम वराहोयम शार्दुल इति अंश किस अंक से उद्धृत है। अब पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथम अंक से, दूसरा दे दिया है चतुर्थ अंक से, तीसरा दिया है द्वितीय अंक से और चौथा ऑप्शन दिया है कि सप्तम अंक से। तो प्रश्न नंबर 90 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है कि यह अंक किस अंक से उद्धृत है। यह अंश तो यह द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 90 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी यह हमें ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा ताकि आगामी परीक्षा में उनको भी कुछ सहयोग मिल सके और आपकी सफलता में एक कदम हमारा भी हो। तो प्रयास हमारा, सफलता आपकी, इस सफलता में एक कदम हमारा भी। तो मिलते हैं अब इसी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।